नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने भारत की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, और ये भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं है। और बात करें हम पाकिस्तान और चीन की, तो उनके लिए इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं थी, क्योंकि उन्हें इसी चीज़ की जरूरत थी जो रूस उन्हें प्रोवाइड कराने जा रहा है। और भारत के लिए ये बहुत बड़ा झटका साबित होगा, और ये रूस को करने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। जी हाँ, ये एक तरीके से जानबूझकर रूस की तरफ से किया जा रहा है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों, और रूस के करने का मतलब कि मकसद क्या है इसके पीछे, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हो क्या रहा है, चीन और पाकिस्तान मिलकर बहुत सारे हथियार बना रहे हैं। वही बात करें हम चीन की भी, तो चीन भी अपने आप खुद बहुत सारे हथियार बना रहा है। लेकिन चीन जितने भी हथियार बनाता है उनमें सब में एक ही दिक्कत है कि इंजन अगर होते हैं उनके हथियारों के, तो वो रूस से ही आते हैं। चीन बनाने में आज तक कामयाब नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो उनका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है J-20, एक फाइटर जेट है, उसका इंजन भी WS इंजन उसमें लगता है। वो भी पहले तो उन्होंने चोरी करके, जो रूस का एक इंजन था उसे मतलब कि चोरी करके टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। और अब रूस से ही उनका WS इंजन आता है जिसे वो प्रयोग करते हैं। लेकिन बात करें अगर हम छोटे से छोटा फाइटर जेट भी हो चाहे कितना ही, उसका इंजन भी रूस से ही आता है। ऐसे एक फाइटर जेट है जिसे चीन और पाकिस्तान मिलकर बनाते हैं, जिसका नाम है JF-17। और ये आपको बता दूं कि पाकिस्तान बहुत ही बड़े लेवल पर इस्तेमाल करता है। करीबन 100 के करीब उनकी वायुसेना में से शामिल है, और आने वाले 3 से 4 सालों में करीबन 50 और ऐसे वो शामिल करना चाहते हैं। लेकिन इसका इंजन भी रूस से ही आता है। दरअसल अब तक होता क्या था कि रूस इंजन बनाकर चीन को भेजता था और चीन उसे असेंबल कर पाकिस्तान भेजता था। तो ऐसा कुछ अब तक होता रहा था। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जिसने भारत की नींद उड़ा दी है। खबर यह है कि रूस एक नया और शक्तिशाली इंजन बना रहा है, और उस इंजन का अब थ्रस्ट वेट भी ज़्यादा होगा। पहले जो मतलब कि उसकी पावर थी, आप ये मान के चलिए कि करीबन 83 किलो न्यूटन थी, लेकिन अब वो बढ़कर करीबन 93 किलो न्यूटन हो जाएगी। और बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट है जो बढ़ रहा है इस इंजन की थ्रस्ट में। और आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि रूस को सपने आ गए और उसने अचानक से इस इंजन की शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। दरअसल JF-17 जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान चाहता है कि उसमें नए एवियोनिक्स लगाए जाएं, उसमें नए अपग्रेडेशन लगाए जाए, जिससे कि वो JF-17 है और ज़्यादा शक्तिशाली बन जाए। लेकिन आपको बता दूं कि रूस को इस नए इंजन को ज़्यादा अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि चीन खुद से अपना एक नया सिंगल इंजन जो JF-17 में लग सके, एक पावरफुल इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कहा जा रहा था कि साल के अंत तक तैयार हो जाएगा। लेकिन रूस नहीं चाहता था कि उसके हाथ से ये बिजनेस डील निकले, तो उसने एक नया जो मतलब कि जो पुराना इंजन जो एक्सपोर्ट करते थे JF-17 के लिए, उसे ही उसकी पावर बढ़ा दी है। और अब जिससे कि JF-17 को और ज़्यादा ताकत मिल पाएगी और वो नए अपग्रेडेशन आसानी से कर पाएंगे। तो यानी कि ये भारत के लिए बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि जो JF-17 है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100 की संख्या में इस्तेमाल करता है। वो भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी युद्ध होता है तो JF-17 ज़्यादा यूज़ होगा। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात यह भी बता दूं कि रूस की पूरी नौसेना में, पूरी वायुसेना में कहीं भी सिंगल इंजन फाइटर जेट इस्तेमाल नहीं होता है। जी हाँ, तो यानी कि उन्होंने जानबूझकर ये एक इंजन तैयार किया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस देखा है, भारत के साथ उन्होंने दोस्ती को नहीं देखा है। तो इसलिए कई लोग जब कहते हैं कि रूस के साथ हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, तो दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होती। हमेशा बिजनेस और इंटरेस्ट फर्स्ट आते हैं किसी भी देश के लिए, और यही रूस ने करके दिखा दिया है, और भारत को भी अब सीख लेनी चाहिए। वहीं एक थ्योरी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि ये रूस की चाल हो सकती है भारत को ब्लैकमेल करने की। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब भारत ने S-400 2016 में डील की थी, उससे पहले भारत का कोई प्लान नहीं था S-400 लेने का। भारत बार बार नकार रहा था S-400 को लेकर, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। लेकिन रूस को भारत को इसी कीमत पर बेचना था, तो उन्होंने भारत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कैसे? वो ऐसे कि रूस ने एक खबर लीक करवानी शुरू कर दी मीडिया में कि रूस S-400 बेच सकता है पाकिस्तान को। तो यानी कि भारत को यहां पर मजबूरी में $1 अरब का एक सिस्टम, यानी करीबन 7,400 करोड़ का एक S-400 का सिस्टम खरीदना पड़ा। हाँ, दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन वो आप सोचिए कि 7,400 करोड़ का सिस्टम नहीं है। जी हाँ, भारत चाहता था करीबन वो 5,000 करोड़ के आसपास मिल जाए, वो उसकी एक जस्टिफाई कीमत थी। लेकिन रूस की ब्लैकमेलिंग के कारण भारत को वो उसी कीमत पर खरीदना पड़ा। और ये थ्योरी इसलिए भी सही लगती है क्योंकि भारत आज की तारीख में अपने ज़्यादा से ज़्यादा हथियार अमेरिका से खरीदा है, क्योंकि अमेरिका फास्ट डिलीवरी देता है। हाँ, महंगे जरूर होते हैं अमेरिकी हथियार, लेकिन डिलीवरी समय पर मिल जाती है, इसलिए भारत ज़्यादा से ज़्यादा हथियार खरीद रहा है अमेरिका
अमेरिका से। दूसरी बात, अमेरिका के हथियार कभी चीन ने इस्तेमाल नहीं किए, तो यानी कि चीन के खिलाफ हमें एडवांटेज मिलता है। जबकि रूस भारत को जो हथियार देता है, उस भारत से पहले सेम हथियार वो चीन को पकड़ा देता है, जिससे कि भारत को कुछ एडवांटेज नहीं मिल पाता। एग्जाम्पल के तौर पर S-400 देख लीजिए, भारत और चीन को दोनों को S-400 दिए, लेकिन उन्होंने पहले चीन को पकड़ा दिए। सुखोई भारत को दिए तो चीन को पकड़ा दिए। कोई भी आप हथियार देख लीजिए जो भारत को रूस ने दिया है, वो चीन को पहले दिया हुआ है, यानी कि भारत को कोई एडवांटेज नहीं मिल पाता। तो अपने इस हथियारों के बाजार को बचाने के लिए रूस ने कहा जा रहा है कि ये चाल चल ही हो सकती है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि क्या आपको थ्योरी सही लगती है, और आपका इस जो मतलब कि स्टेप उठाया है रशिया ने, उस पर आपका क्या कहना है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।